यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग को स्वीकार करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। डॉक्टर सोमनाथ कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम से लाभ मिलेगा। 25 साल सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरा लाभ, 10 साल की नौकरी करने वाले को 10,000 का लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नई पेंशन स्कीम एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला लिया है। इसके लिए डॉक्टर सोमनाथन कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एनपीएस में बदलाव के सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने से सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी स्कीम। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 25 साल नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगी। नौकरी के अंतिम 12 महीने में मिली बेसिक का 50% पेंशन मिलेगी। 10 साल की नौकरी करने वाले को 10,000 का लाभ मिलेगा। और क्या क्या फायदे? फैमिली पेंशन 60% दी जाएगी। मतलब सरकारी कर्मचारी की मौत होती है तो उनके आश्रित को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा। एनपीएस और यूपीएस दोनों में एक चुनने का विकल्प होगा। जो पहले से एनपीएस चुन चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार भी इसी मॉडल को लागू कर सकेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। इसका 18% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। कर्मचारी का योगदान एनपीएस की ही तरह 10% रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% रकम परिवार को मिलेगी। रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। एनपीएस की मुख्य बातें: कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए इसमें निवेश जोखिम भरा है। साथ ही कुछ परिस्थितियों में टैक्स भी देना होता है। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। यह एन्युटी पर निर्भर करती है। कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14% हिस्सा देती है। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड की कम से कम 40% रकम की एन्युटी लेनी होती है। अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर एनपीएस में निवेश की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाता है।
अगर नॉमिनी पेंशन लेने का इच्छुक है तो उसे इसके लिए एन्युटी खरीदनी होगी। इस स्कीम में प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला शख्स भी निवेश कर सकता है और इसके फायदे उठा सकता है। जो लोग रिस्क लेकर हाई रिटर्न पाना चाहते हैं वे इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन पा सकते हैं।